सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह पहुंचे छतरपुर। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भागीरथ पटेल के समर्थन में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भागीरथ पटेल के नामांकन में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी को मिल रहा भारी जन समर्थन। छतरपुर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह छतरपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भागीरथ पटेल के नामांकन में हुए शामिल। किया रोड शो। सीएम के पहुंचने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशी में फैली खुशी की लहर। वहीं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने भाजपा पर बोला हमला। चौक बाजार में की आम सभा, लोगों का लगा हुजूम। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह छतरपुर से बिजावर के लिए हुए रवाना। वहां पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अमित भटनागर के समर्थन में करेंगे रोड शो। एमपी सिटी न्यूज मुजीब खान की रिपोर्ट। भाई साहब, ये ना अभी लॉलीपॉप देंगे आपको, क्योंकि इनको पता है कि जनता को सिर्फ आखिरी 2-3 महीने की चीजें याद रहती है, बस बाकी भूल जाते हैं। अभी एक तो दे दिया कि 200 रुपए सिलेंडर सस्ता। भाई साहब, महंगा कितना किया था ये तो बताओ। 1000 रुपया महंगा करके 200 सस्ता। हम सस्ते की खुशी मनाने लगते हैं कि सस्ता कर दिया। ये लॉलीपॉप देंगे। वो वाली बात है, घर में शादी थी, एक लड़की की शादी थी, अच्छा घर था, पैसे वाले थे, जिम्मेदार थे, बिजनेस थे, जमीनें थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में उसको सामान देने के लिए खूब खर्चा किया। सोने के जेवर खरीदे, टीवी, सोफा सेट, कुर्सियां, बेड, सब बहुत सामान खरीदा। कल को बारात आने वाली थी। आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि उस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के परिवार को एक ही कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। कैसे लेने को देते हैं ये बात याद रखना। उसके बाद ट्रक में लद लिया, पूरा सामान भर लिया ट्रक में। जाने से पहले डाकुओं का सरदार बोला, लड़की का परिवार किस कमरे में है? वो कहते सरदार इस कमरे में है। खोलो खोलो। अंदर गया डाकुओं का सरदार, किस लड़की की शादी है? वो लड़की डरते डरते खड़ी हो गई, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया निकाला जेब में से, उसको शगन दिया, बेटा आपका जीवन मंगलमय हो, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। ये देखे चले गए, ट्रक ले गए। भाई साहब, अगले दिन पुलिस आ गई। परिवार का, लड़की के परिवार का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते ठीक है, भले ही लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, जाते जाते लड़की को 100 रुपए शगन दे गए। भाई साहब, वही बात हमारे साथ होती है। 4.5 साल ये बीजेपी लूटती है और आखिरी दिनों में कहते हैं 200 रुपए सिलेंडर सस्ता। हम कहते हैं ठीक है, 4.5 साल लूट लिया, लेकिन यार सिलेंडर 200 रुपए का सस्ता कर दिया यार, शगन। तो ये वाली बातों में मत आना इनके। जो आपको एक बार खरीदेगा वो आपको 5 साल बेचेगा, ये याद रख लेना। ये पैसे वैसे देने आएंगे आपके पास, इनके पास बहुत है लूटा हुआ माल, मना मत करना। लक्ष्मी कराए तो वापस नहीं करते। और इनको बोल देना कि हाँ, और इलेक्शन वाले दिन बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ। और जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। बहुत वीर जी बहुत समझदार लाके सारे समझ गए। तो ये बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। क्या मेरा फर्ज बनता है, मैं देश का नागरिक हूं, मेरा फर्ज बनता है मैं पंजाब में जो जनता के लिए अच्छा कर रहा हूं वो मध्य प्रदेश की जनता को भी बताऊं। आप भी उस ऐसे ही, आपको भी हक है उतने ही, आपके वोट का भी अधिकार वही है। आपको भी रोजगार मिलना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है वो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, राजस्थान में कहां क्यों नहीं होना चाहिए? अगर राज्य नंबर 1 बनेंगे तो देश नंबर 1 बनेगा, देश नंबर 1 बनेगा तो विश्व गुरु बनेंगे। भाई साहब, ये तो राज्यों में आपस में लड़वा रहे हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, लड़ा देते। आम आदमी पार्टी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती। हम स्कूल की बात करते हैं, हम अस्पताल की बात करते हैं। अब तो मोदी जी बोलने लगे गारंटियां, मोदी की गारंटी है। जब
बजने लगी खतरे की घंटियां तो बीजेपी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। सो ये बात कहने के लिए आपके पास आए हैं भगीरथ पटेल जी हमारे उम्मीदवार हैं। आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर पर बटन है 2-4 दिन में। बटन चाहे जितने मर्जी नंबर पर हो लेकिन आना पहले नंबर पर है, जीतना है और जीत कर दिखाना है, काम करके दिखाना है। वैसा मैं संगरूर से एमपी चुना गया 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो मुझे फोटो हाथ जोड़ के खिंचवानी पड़ी कि मैं अपील करता हूं मुझे एक मौका दीजिए, और मैं साथ में बोलता भी था। इस बार तो मुझे पोस्टर पर फोटो हाथ जोड़कर खिंचवानी पड़ी। अगर 5 साल बाद भी मैं हाथ जोड़ता फोटो खिंचवा रहा हूं, इसका मतलब लख लानत है मेरी राजनीति पे। अगली बार हाथ नहीं जोड़ूंगा, काम करूंगा तो वोट दे देना। अगली बार फिर ऐसे हाथ करके फोटो खिंचवाई थी। अगली बार भी जीते 19 में भी जीते, 22 में सरकार बन गई। तो भाई साहब ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक चाहे बंदा अर्श पर और वहां जाके हंकार करे तो पब्लिक कहती आजा बेटा फर्श पर। 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएगा, आ गया। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर पे 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। भाई साहब हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ, कुछ तो सच बोल दो देश को। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है, शायद वो भी ना आती हो भाई साहब। तो ये अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं आए ना। एक बात की गारंटी छतरपुर वालों, ये बीजेपी वालों है, अच्छे दिन आएंगे पता नहीं आएंगे, लेकिन इतनी मैं गारंटी लेता हूं मध्य प्रदेश में दिल्ली और पंजाब की तरह केजरीवाल के सच्चे दिन आने वाले। अरे भाई साहब ऐसे आप हमें अंदर कर कितनों को अंदर करोगे? लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है आम आदमी पार्टी। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग अपने लिए लड़ रहे हो, अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हो। मुझे पंजाब में पत्रकारों ने पूछा क्या जिस कुर्सी पर बैठे हो इस कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर बड़े-बड़ों का दिमाग। मैं तो काम कर रहा था अपना। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, IIT से पढ़े हुए हैं भाई साहब। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे चैनल में। हमें क्या जरूरत थी पंगा लेने की अगर ये अच्छे निकल आते। लेकिन ये जब नहीं निकले तो हमें फिर आना पड़ा, क्योंकि गटर को साफ करना है तो गटर के भीतर जाना पड़ेगा, बाहर से नहीं होगा भाई साहब। नारे लगा के गटर साफ नहीं होगा, गटर के अंदर जाना पड़ेगा। हैं हम गए 1.5 साल हो गया भाई साहब, 1 रुपए का भी इल्जाम लगा दे कोई, 1 रुपए का कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकार का 1 रुपया खा लिया, लगा दे कोई इल्जाम। 1.5 साल हो गए और इनके इतने पकड़े हैं घोटाले हमने, जो पुरानी सरकारों थी। मंत्रियों के घर से नोट गिनने वाली मशीनें मिल रही हैं। नोट गिनने वाली मशीन कहाँ होती है? और इतना प्यार सत्कार आप दे रहे हो, ये फूल, गाड़ी के अंदर भी फूल हैं। और मैं तो ये सोचता था कि एक तो ये प्यार है, फूल फेंके जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं, माँ सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है, बेटा जीते रहो। बहनें दुआएं देती हैं, छोटे बड़े भाई कंधे पे हाथ रख के सेल्फी करवाते हैं। एक तरफ तो ये प्यार है, दूसरी तरफ वो दूसरी पार्टियों वाले बीजेपी वाले नेता हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। क्या इमेज बना रखा है भाई साहब। परमात्मा समत बख्शे बल बख्शे, उनको भी बल बख्शे परमात्मा, समत बख्शे के देश की सेवा करो। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो, क्योंकि गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता है। तो मैं दिल्ली में जब
इलेक्शन थी 20 में, तो रामलीला ग्राउंड में मोदी जी की रैली थी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, मैं भी बैठा था, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठा था, मैं टीवी पर देख रहे थे। जब नारे लगे मैंने सुना तो मैंने केजरीवाल जी को कहा, मैंने कहा जी शपथ लेने की तैयारी करो, मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी रैली से। कहते रैली में तो बहुत कट। मैंने कहा जी नारे लगाने से। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, नारा लगाने से पता चल जाता है बंदा दिल से आया है या फिर ऊपर ऊपर से कोई मतलब काम करने आया, बस दिखाने आया। नारा लग रहा था स्टेज से, हर हर मोदी। मध्य प्रदेश में इस बार झाड़ू चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाले। बहुत बहुत मेहरबानी।